नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका दोस्त नरेंद्र पोरवाल आपके अपने YouTube चैनल देश की शान हमारे किसान में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किसान साथियों, वैसे तो हमने प्याज की खेती से संबंधित संपूर्ण जानकारी चैनल पर डाल रखी है, जिसमें कि खेत की तैयारी कैसे करें, खाद उर्वरक शुरुआत में बेसल डोज में कौन सा डालें, रोपाई में क्या सावधानी रखें, रोपाई कितनी दूर रखें, लाइन से लाइन की कितनी दूरी रखें और क्या क्या सावधानी रखें, ऐसी समस्त जानकारी डाल दी है। पर रोपाई के बाद जो है सिस्टम आता है सिंचाई का, और सिंचाई में किसान भाई कंफ्यूज रहते हैं कि रोपाई के बाद सिंचाई प्याज की फसल में कब करनी चाहिए, क्या तुरंत रोपाई के बाद सिंचाई कर देनी चाहिए या कुछ दिन बाद करना चाहिए। तो उसकी पूरी विवरण इसमें देने वाले हैं और साथ ही साथ किस सावधानी के साथ में प्याज में शुरू का पानी या पहला पानी देना चाहिए उसकी जानकारी देने वाले हैं। तो आप पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर करें और ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी जल्दी से जल्दी प्राप्त करने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और पास में लगा घंटी का बटन भी जरूर दबा दें, जिससे हम जो भी जानकारी की वीडियो डालेंगे वह बिना देरी के आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाएंगे। तो आइए बिना देरी के जानकारी शुरू करते हैं। किसान साथियों, बात करें पहली सिंचाई की, तो हमने रोपाई जैसे ही की है तो हमें तुरंत सिंचाई नहीं करना है या करना है, उसके बारे में किसान भाइयों का कन्फ्यूज़न दूर करूं। तो किसान साथियों, अपने को जब नर्सरी हम उखाड़ लेते हैं और नर्सरी उखाड़ने के बाद 1 या 2 दिन बाद रोपाई करते हैं, तो फिर हमें हाथों हाथ उसमें सिंचाई कर देनी है, क्योंकि 2 दिन नर्सरी उखाड़ कर पड़ी रहेगी तो उसमें नरमपन आ जाएगा और इस प्रकार से वह थोड़ी मुरझाई हुई आपको दिखेगी। और इसके क्या फ़ायदे हैं वह भी हम आगे बताएंगे। तो आपको लगभग 1 दिन जो नर्सरी उखाड़ी और अगर दूसरे दिन रोपाई कर रहे हो तो आपको सिंचाई हाथों हाथ करनी है। नहीं तो अगर आपने उसी दिन उखाड़ी है और उसी दिन आप अगर रोपाई कर रहे हो तो फिर आपको 1 दिन या 2 दिन बाद ही उसमें सिंचाई करनी है, ताकि नर्सरी नरम पड़ जाए, उसका तना है या डंठल है उसका जो कड़कपन है वह खत्म हो जाए और उसमें जो है जो कड़कपन खत्म होने के कारण उसमें बाद में बोल्टिंग की समस्या और वेजिटेटिव ग्रोथ एक तरफा होने की समस्या और कंद ना बनने की समस्या और प्याज पेंसिल रहने की समस्या उसमें नहीं आएगी। तो आपने दोनों तरीके हमने बताए हैं कि अगर आपने प्याज की नर्सरी हाथों हाथ उखाड़ी है और उसी दिन सेम डे रोपाई कर रहे हो तो फिर आपको 1 दिन बाद या 2 दिन बाद ही उसमें जो है सिंचाई करनी है। और अगर आपने 1 दिन पहले नर्सरी उखाड़ ली है, दूसरे दिन रोपाई कर रहे हो, तो आप उस दिन या उसके 1 दिन बाद में उसमें सिंचाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो बात हो गई कब सिंचाई करनी है, नर्सरी कब उखाड़ी है तो कब सिंचाई करनी है, रोपाई के कितने दिन बाद तक सिंचाई कर सकते हो। आप 3 से 4 दिन भी रखोगे तो नर्सरी में कोई नुकसान नहीं है। नर्सरी बिल्कुल जो है नरम हो जाएगी, बिल्कुल उसमें आपको जान नहीं दिखेगी, फिर भी सिंचाई करने पर वह वापस से हरी हो जाएगी, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आपने मजदूर एकदम मिल गए और सारी रोपाई पूरा खेत एक साथ कर दिया है और वह धीरे धीरे करके 3 से 4 दिन या 5 दिन में भी सिंचाई उसमें होती है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो ये तो बात हो गई सिंचाई के समय की। अब बात करें कि अगर हम जल्दी सिंचाई करते हैं तो क्या नुकसान है। तो अगर हम सेम डे या बिल्कुल हरी नर्सरी में या बिल्कुल कड़क डंठल वाली नर्सरी में सिंचाई करते हैं तो वह शुरुआत में तो हमें खेत एकदम से हरा दिखने लग जाता है और काफ़ी अच्छा और सुंदर खेत दिखता है, पर बाद में जाकर उसमें बोल्टिंग की समस्या काफ़ी ज़्यादा आती हैं, जो डंडियाँ निकल जाती हैं, क्या प्याज का साइज़ सही नहीं निकलता है, वेड़े वाले प्याज या 2 फाड़ वाले प्याज जुड़वा प्याज हो जाते हैं और उसमें जो है काफ़ी पेंसिल प्याज या लंबे लंबे प्याज होने की समस्या उसमें होती है, प्याज गोलाई नहीं ले पाता है। जबकि जो हमने सिस्टम बताए हैं उस तरीके से सिंचाई करने पर कोई दिक्कत नहीं आती है और प्याज बिल्कुल हमारा निरोग और स्वस्थ चलता रहता है और उसमें फिर बाद में कोई भी पीजीआर वगैरह देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर हम हाथों हाथ सिंचाई करते हैं तो फिर उसे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर और उसकी चाल रोकने के लिए हमें अंट शंट दवाइयों का उपयोग करना पड़ता है, जिससे कि हमारा दोहरा नुकसान होता है। तो इस प्रकार सावधानी रखें। आप सिंचाई कब करना है वह बता दिया है, उसके नुकसान और फायदे क्या हैं वह भी बता दिया है। अब सिंचाई में क्या सावधानी रखनी है उसकी बात करें तो किसान साथियों, आपको सबसे पहले जो अगर आप रेन पाइप से या स्प्रिंकलर से सिंचाई कर रहे हो तो भी कर सकते हो। अगर आप खुली सिंचाई कर रहे हो तो उसमें आप 3 से 4 क्यारी में पानी छोड़े, जिससे कि नर्सरी धुलेगी नहीं, जगह कटेगी नहीं। नहीं तो क्या होता है कि नर्सरी ऊपर ही पड़ी हुई रहती है, कुछ ही मिट्टी उसके ऊपर रहती है और पानी के टकराव के कारण वह धुलकर नीचे की ओर चली जाती है और हमारी क्यारी खाली हो जाती है, जिससे उत्पादन और क्वालिटी पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो आप ये सावधानी रखें, कम कम पानी देकर शुरुआती सिंचाई में खेत की जो है सुंदरता बढ़ा सकते हो।
तो इस प्रकार थी जानकारी कि पहली सिंचाई कब करनी है, क्या सावधानी रखनी है और क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है, सारी जानकारी हमने आपको दे दी है। तो आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को पूरा देखा है तो जय हिंद कमेंट जरूर करें। इसके अलावा आपके कोई सवाल या सुझाव या आपके भी पास कोई जानकारी है तो वह भी कमेंट जरूर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर और भी खेती से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो डाल रखे हैं, आप वह भी जाकर देखें, उन्हें भी लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।